चुने जाने की एक कीमत है। इसका अर्थ है आध्यात्मिक दुनिया के बारे में गहरी जागरूकता रखना और दूसरों द्वारा नजरअंदाज की जाने वाली चीजों के प्रति बड़ी संवेदनशीलता। इसका अर्थ है एक कमरे में चलना और वातावरण में अदृश्य लड़ाइयों को महसूस करना, आत्माओं के वजन को महसूस करना, स्वर्ग की फुसफुसाहट सुनना। लेकिन यह संवेदनशीलता एक दोधारी तलवार भी है। वही जागरूकता जो आपको परमेश्वर के करीब लाती है, आपको दुश्मन के हमलों के प्रति अधिक उजागर भी करती है। जब आप सब कुछ गहराई से महसूस करते हैं, जब आपकी आत्मा अदृश्य क्षेत्र के बदलते ज्वार को समझती है, तो आप प्रलोभन के खिंचाव को भी अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसे खोजते हैं, बल्कि यह आपको खोजता है। दुश्मन अच्छी तरह जानता है कि कहां हमला करना है। वासना केवल एक शारीरिक प्रलोभन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक हमला है। इसे ध्यान भटकाने, भस्म करने, उलझाने के लिए बनाया गया है। जब आप चुने जाते हैं तो दांव अधिक होते हैं। दुश्मन उन लोगों पर समय बर्बाद नहीं करता जिनका कोई उद्देश्य नहीं है। वह उन लोगों को निशाना बनाता है जिनके पास कुछ कीमती चीज है, और वह वासना को एक हथियार के रूप में उपयोग करेगा, क्योंकि वह जानता है। सोचें, यदि मैं संघर्ष करता हूं तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे बुलाया नहीं गया है? यदि मैं ठोकर खाता हूं तो क्या इसका मतलब यह है कि मैंने परमेश्वर का अनुग्रह खो दिया है? लेकिन सच्चाई यह है कि संघर्ष करने का मतलब यह नहीं है कि आप खो गए हैं। इसका मतलब है कि आप एक खतरा हैं। दुश्मन आत्मसंतुष्ट लोगों के खिलाफ नहीं लड़ता, वह अभिषिक्त लोगों के खिलाफ लड़ता है। यही कारण है कि वासना कई चुने हुए लोगों के लिए एक छिपी हुई लड़ाई बन जाती है। वे जितना अधिक परमेश्वर के करीब चलते हैं, दुश्मन उतना ही उन्हें दूर खींचने की कोशिश करता है। वह नहीं चाहता कि वे एक ही बार में गिर जाएं। वह केवल चाहता है कि वे विचलित हो जाएं, क्योंकि एक विचलित योद्धा एक कमजोर योद्धा होता है। लेकिन मैं आपको कुछ बता दूं, जागरूकता जीत की पहली सीढ़ी है। यदि आप लड़ाई को पहचानते हैं, यदि आप दुश्मन की रणनीति देखते हैं, तो आप पहले से ही उस पर काबू पाने के मार्ग पर हैं। आपको पीड़ित बनने के लिए नहीं चुना गया है, आपको विजेता बनने के लिए चुना गया है। आपको प्रलोभन से भस्म होने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति की आग में चलने के लिए बुलाया गया था, जहां कोई अशुद्धता जीवित नहीं रह सकती। यह एक ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे आप अकेले लड़ते हैं। जिसने आपको बुलाया है वही आपको मजबूत करेगा। एक अकेलापन है जो चुने जाने के साथ आता है। यह उस तरह का अकेलापन नहीं है जिसे भीड़ द्वारा हल किया जा सकता है, क्योंकि यह लोगों की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, यह बुलावे के वचन के बारे में है। जब परमेश्वर आपको अलग करता है, तो वह आपको ऐसे मार्ग पर ले जाता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाएंगे। आप चारों ओर देखते हैं और आप महसूस करते हैं कि आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिसे दूसरे नहीं देखते हैं। लोग आपके जीवन पर अभिषेक की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन वे इसके पीछे के बलिदानों को नहीं देखते हैं। वे उन रातों को नहीं देखते जब आप प्रार्थना में जूझते हैं, वे क्षण जब आपका हृदय किसी गहरी चीज के लिए तड़पता है। आप कनेक्शन के लिए तरसते हैं, लेकिन आप पाते हैं कि ज्यादातर लोग आपसे वहां नहीं मिल सकते हैं जहां आप हैं। जो बातचीत उन्हें उत्साहित करती है वह आपको खाली लगती है। जो विकर्षण उन्हें संतुष्ट करते हैं आपको और अधिक भूखा छोड़ देते हैं, और उस एकांत में प्रलोभन को एक खुला दरवाजा मिल जाता है। वासना हमेशा एक जोरदार हमले के रूप में नहीं आती है, यह अक्सर मौन में एक फुसफुसाहट के रूप में आती है। यह खुद को एक आराम के रूप में प्रस्तुत करती है, बुलावे के अकेलेपन से अस्थायी पलायन। यह परमेश्वर के साथ गहरे संबंध के स्थान पर क्षणिक आनंद प्रदान करता है, लेकिन जिस क्षण यह फीका पड़ता है, खालीपन पहले से भी अधिक गहरा होकर लौटता है। दुश्मन चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप अकेले हैं, कि कोई भी आपके संघर्ष को नहीं देखता है, कि आपको अपनी बुलाहट को चुपचाप निभाना चाहिए। लेकिन यह झूठ है। वही परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है, वही परमेश्वर आपको संभालता है। उसने आपको त्यागने के लिए अलग नहीं किया, उसने आपको अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ा। उसने आपका अभिषेक इसलिए नहीं किया कि आप टूट जाएं। एलियाह ने एक बार सोचा था कि वह अकेला बचा है जो अभी भी परमेश्वर के लिए खड़ा है, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, मैंने इज़राइल में 7,000 लोगों को सुरक्षित रखा है जिन्होंने बाल के आगे सिर नहीं झुकाया है। आप अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ऐसे अन्य लोग भी हैं जो वही लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे अन्य लोग हैं जो समझते हैं,
और सबसे बढ़कर एक परमेश्वर है जो कभी नहीं छोड़ता। आपको एहसास होता है कि आप शुरू से ही अकेले नहीं थे। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाइयां खुले में नहीं लड़ी जाती। वे वहां नहीं लड़ी जाती जहां लोग उन्हें देख सकें। वे मन के शांत कोनों में लड़ी जाती हैं, जहां कोई नहीं देख रहा होता, जहां विचार रात में लहरों की तरह उठते और गिरते हैं। यहीं पर दुश्मन सबसे पहले हमला करता है। वासना के कार्य बनने से बहुत पहले यह एक विचार है। पतन बनने से बहुत पहले यह मन में बोया गया बीज है। दुश्मन को एक साथ विनाश लाने की जरूरत नहीं है। उसे केवल एक सुझाव फुसफुसाने, एक इच्छा बोने, एक विचार को मरोड़ने और फिर पीछे हटने की जरूरत है, जबकि मन बाकी काम करता है। इसीलिए चुने हुए लोग संघर्ष करते हैं, इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें निशाना बनाया जाता है। उन्हें शुद्धता में चलने के लिए कहा जाता है, ताकि दुश्मन उनके विचारों के खिलाफ युद्ध छेड़ दे। वह जानता है कि अगर वह मन में जीत सकता है तो वह कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। वह जानता है कि अगर वह विचारों को प्रदूषित कर सकता है तो वह आत्मा को कमजोर कर सकता है। यही कारण है कि बाइबल हमें हर विचार को बंदी बनाने की चेतावनी देती है, क्योंकि विचार आदत बन जाते हैं, आदतें गढ़ बन जाती हैं और गढ़ जेल बन जाते हैं। अनियंत्रित इच्छा का एक क्षण लत में विकसित हो सकता है, एक समझौता जीवन शैली में बदल सकता है। सत्य से सुरक्षित शत्रु के मन में तभी शक्ति होती है जब हम उसे कार्य करने की अनुमति देते हैं। तो आप कैसे लड़ेंगे? आप वासना पर ध्यान केंद्रित करके वासना से नहीं लड़ते। आप अपने मन को किसी बड़ी चीज से भरकर उससे लड़ते हैं। आप अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से भर देते हैं। आप अपनी आंखों की रक्षा करते हैं। आप अपने कानों की रक्षा करते हैं। आप उन बातों पर ध्यान देने से इनकार करते हैं जो आपको गलत मार्ग पर ले जाती हैं, क्योंकि आप अपने मन को जो खिलाते हैं वह या तो आपको मजबूत करेगा या आपको नष्ट कर देगा। परमेश्वर की बातों पर केंद्रित मन जीवन उत्पन्न करेगा, लेकिन बिना सुरक्षा वाला मन हमेशा निशाना बनेगा। युद्ध मन में लड़ा जा सकता है, लेकिन जीत आत्मा में मिलती है। जिस क्षण आप अपने विचारों को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, जंजीरें टूटने लगती हैं, झूठ अपनी शक्ति खोने लगता है और युद्ध जिसे शत्रु सोचता था कि वह जीत जाएगा, वह आपके माध्यम से कार्य करने वाली परमेश्वर की शक्ति का प्रमाण बन जाता है। चुना जाना केवल एक सम्मान नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, ये एक भार है। दबाव, नेतृत्व करने का दबाव, वफादार बने रहने का दबाव, ऐसी लड़ाइयां लड़ने का दबाव जिन्हें कोई नहीं देखता। और थकावट के उन क्षणों में जब आत्मा थकी हुई होती है और शरीर कमजोर होता है, शरीर भागने के लिए चिल्लाता है, वह किसी ऐसी चीज की चाहत रखता है जो एक पल के लिए भी बुलावे के भार को कम कर दे। वासना दुश्मन के सबसे भ्रामक जालों में से एक है, क्योंकि यह बिना समाधान के राहत प्रदान करती है। यह स्वयं को एक अस्थायी शरण के रूप में प्रस्तुत करती है, आत्मा के बोझ को शांत करने के लिए आनंद के क्षण के रूप में, लेकिन यह एक झूठी शरण है। यह भार को कम नहीं करती है, यह इसे बढ़ाती है। यह बहाल नहीं करती, यह कम करती है। दुश्मन जानता है कि एक थकी हुई आत्मा कमजोर होती है। वह जानता है कि जब आप थक जाते हैं तो आप उन चीजों में आराम ढूंढने लगते हैं जो आपको सहारा देने के लिए कभी नहीं बनी थी। यही कारण है कि इतने सारे चुने हुए लोग गिर जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनमें विश्वास की कमी है, बल्कि इसलिए कि प्रलोभन का द्वार वासना आत्मा की थकावट का उत्तर नहीं है, परमेश्वर है। जिस आत्मा ने आपका अभिषेक किया है वही आत्मा आपको बनाए रखेगी। जिस शक्ति ने आपको बुलाया है वही शक्ति आपको मजबूत करेगी। जब आप थके हुए हों तो अस्थायी चीजों की ओर न भागें, जो शाश्वत हैं उनके पास भागें, क्योंकि जब आप अपना बोझ उनके चरणों में रखते हैं, जब आप अपनी थकावट उन्हें सौंपते हैं, तो वह इसे किसी ऐसी चीज से बदल देते हैं जिसे दुश्मन नकली नहीं बना सकता। शांति, एक ऐसी शांति जो फीकी नहीं पड़ती, एक ऐसी शांति जो आपको खाली नहीं छोड़ती, एक ऐसी शांति जो आपको आगे की लड़ाइयों के लिए मजबूत बनाती है। अभिषेक का भार वास्तविक है, लेकिन जिसने आपको बुलाया है उसकी शक्ति भी वास्तविक है। और जब आप उस पर झुकते हैं, जब आप उसकी शक्ति से खींचते हैं, तो आप गिरेंगे नहीं, आप उठेंगे। समय की शुरुआत से ही दुश्मन ने वासना को चुने हुए लोगों के खिलाफ अपने पसंदीदा हथियार के रूप में चुना है। चुने हुए व्यक्ति के जीवन में वह परमेश्वर के साथ उनके संबंध को बाधित कर सकता है, और उसने शुरू से ही इस रणनीति का उपयोग किया है। इतिहास पर नजर डालें,
शिमशोन के पास इतनी ताकत थी कि कोई भी इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, फिर भी वह वासना के कारण गिर गया। दाऊद परमेश्वर के दिल के अनुसार एक आदमी था, फिर भी वह ठोकर खा गया, एक क्षण की इच्छा के कारण। सुलेमान को दिव्य बुद्धि दी गई थी, फिर भी उसका पतन उसी बात के कारण हुआ जिसके बारे में परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी थी कि वासना को उसके हृदय को दूर करने की अनुमति दी जाए। दुश्मन को आपको एक बड़े हमले से नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल समझौते का एक छोटा सा बीज बोने की आवश्यकता है। यहां एक नजर, वहां एक विचार, आज एक औचित्य और कल एक आदत, और इससे पहले कि आप इसे जाने, जो एक बार अकल्पनीय था, वह आपकी आत्मा के चारों ओर एक जंजीर बन गया है। यही कारण है कि वासना इतनी खतरनाक है, क्योंकि यह खुद को एक हथियार के रूप में घोषित नहीं करती है। यह एक खुली धमकी के रूप में नहीं आती है, यह कुछ वांछनीय के रूप में आती है, कुछ ऐसा जो पहली बार में हानिरहित लगता है, ऐसा कुछ जो आंखों को अच्छा लगता है लेकिन आत्मा के लिए घातक है। शैतान वहां हमला नहीं करता जहां आप सबसे मजबूत हैं, वह वहां हमला करता है जहां आप सबसे कमजोर हैं। वह देखता है, वह इंतजार करता है, और जब सही क्षण आता है तो वह हमला करता है। यही कारण है कि चुने हुए लोग संघर्ष करते हैं। परास्त करो। तुम्हें परमेश्वर की आत्मा दी गई है, विरोध करने की शक्ति दी गई है, जाल बिछाए जाने से पहले भागने की बुद्धि दी गई है। दुश्मन की रणनीति पुरानी है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति शाश्वत है। वही परमेश्वर जिसने सैमसन को उसके अंतिम क्षण में बचाया, जिसने दाऊद को उसकी असफलता के बाद बहाल किया, जिसने सुलेमान को उसकी खामियों के बावजूद इस्तेमाल किया, वही परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और यदि तुम उसकी उपस्थिति में खड़े हो, यदि तुम उसकी ताकत से लड़ोगे, तो दुश्मन का सबसे पुराना हथियार तुम्हारे खिलाफ नहीं टिकेगा। तुम्हें गिरने के लिए नहीं बुलाया गया है, तुम्हें खड़े होने के लिए बुलाया गया है। तुम्हें हारने के लिए नहीं चुना गया है, तुम्हें जीत में चलने के लिए चुना गया है। और जब तुम अपनी आंखें परमेश्वर पर रखते हो, जब तुम विचलित होने से इनकार करते हो, तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। हर चुने हुए व्यक्ति के मूल में एक गहरी लालसा होती है, कुछ वास्तविक, कुछ स्थायी, कुछ शाश्वत की भूख होती है। यह भूख एक कमजोरी नहीं है, यह उस योजना का हिस्सा है जिसे परमेश्वर ने तुम्हें संबंध की आवश्यकता दी है। दुखते दिल को राहत पहुंचाते हैं, लेकिन यह झूठ है। चुने हुए लोग अक्सर रिश्तों में संघर्ष करते हैं, क्योंकि उनका आह्वान उन्हें अलग करता है। वे दुनिया की प्रणालियों में फिट नहीं होते, वे उन लोगों से आसानी से नहीं जुड़ते जो उनकी दृष्टि को साझा नहीं करते, और उनमें से बहुत से ऐसे रास्ते पर चलते हैं जहां सच्चा साथ दूर लगता है। दुश्मन इस भेद्यता को देखता है और धोखे से आगे बढ़ता है। वासना वह प्रदान करती है जो प्रतिबद्धता के बिना अंतरंगता प्रतीत होती है, उद्देश्य के बिना, जुनून, वाचा के बिना निकटता। लेकिन यह परमेश्वर के इरादे की एक फीकी छाया से ज्यादा कुछ नहीं है। यह पोषण नहीं करता, यह बहा देता है। यह निर्माण नहीं करता, यह तोड़ता है। यह भरता नहीं है, यह पहले से अधिक खाली छोड़ देता है। चुने हुए लोग वासना से संघर्ष करते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे भ्रष्ट हैं, बल्कि इसीलिए कि वे गहरे संबंध के लिए बने थे। समस्या इच्छा नहीं है, यह वह है जहां इच्छा निर्देशित होती है। यहां सत्य है, आपके अंदर की लालसा कभी भी दुनिया से संतुष्ट होने के लिए नहीं थी, यह परमेश्वर की उपस्थिति से पूरी होने के लिए थी। जिस अंतरंगता की आप लालसा करते हैं, वह अस्थायी सुखों में नहीं मिलती है। यह उसके साथ एक रिश्ते में मिलती है जिसने आपको बनाया है, जो आपको जानता है, जो आपको इस दुनिया की किसी भी चीज से परे प्यार करता है। जब आप समझ जाते हैं कि यह वासना अपनी पकड़ खो देती है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं तो आप नकली की तलाश करना बंद कर देते हैं। जब आप उसकी उपस्थिति में रहते हैं तो आपके अंदर की भूख इस तरह से पूरी होती है कि कोई भी प्रलोभन मुकाबला नहीं कर सकता है। चुने हुए व्यक्ति झूठ के झांसे में ना आए, एक अस्थायी भ्रम के लिए अपने भाग्य का व्यापार न करें। जिस प्रेम की आप तलाश कर रहे हैं वह पहले से ही आपका है। यह उसकी बाहों में पाया जाता है जिसने आपको बुलाया, जिसने आपको अलग किया, जो आपको ऐसे प्रेम से प्रेम करता है जो कभी फीका नहीं पड़ता। और जब आप उसमें विश्राम करते हैं तो आप पाएंगे कि शरीर आराम, आनंद और भोग की लालसा करता है। ये दोनों शक्तियां हमेशा विपरीत दिशाओं में खींचती हुई संघर्ष में रहती हैं, और वासना उन युद्ध क्षेत्रों में से एक है जहां यह युद्ध सबसे तीव्र है। वासना केवल शरीर पर हमला नहीं करती, यह आत्मा पर सीधा हमला है।
ये शरीर को खिलाकर और आत्मा को भूखा रखकर चुने हुए को कमजोर करना चाहती है। जितना अधिक आप शरीर की इच्छाओं के आगे झुकते हैं, उतनी ही आत्मा की आवाज कमजोर होती जाती है। जितना अधिक आप शरीर को प्रसन्न करने वाली चीजों में लिप्त होते हैं, उतना ही आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर महसूस करते हैं। यही कारण है कि दुश्मन लगातार उन लोगों को लुभाता है जिन्हें बुलाया गया है। उसे उन्हें अविश्वासियों में बदलने की जरूरत नहीं है, उसे केवल उन्हें शरीर में रहने के लिए प्राप्त करने की जरूरत है, क्योंकि शरीर द्वारा शासित व्यक्ति आत्मा में शक्तिहीन होता है। वासना के वशीभूत व्यक्ति अभी भी विश्वास कर सकता है, अभी भी प्रार्थना कर सकता है, अभी भी उपदेश दे सकता है, लेकिन उसके पास अधिकार, अभिषेक और शक्ति की कमी होगी जो केवल समर्पित जीवन से आती है। दुश्मन का लक्ष्य आपको आपकी पूरी शक्ति में चलने से रोकना है, लेकिन सच यह है कि आपको शरीर में जीने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको आत्मा में चलने के लिए बुलाया गया है। और जब आप आत्मा के द्वारा जीते हैं तो आप शरीर पर प्रभुत्व प्राप्त करते हैं। जब आप उन इच्छाओं को सूली पर चढ़ा देते हैं जो आपको नियंत्रित करना चाहती हैं, तो आप परमेश्वर के हाथों में अजेय हो जाते हैं। यह युद्ध इच्छा शक्ति से नहीं जीता जाता, इसे आत्मसमर्पण के माध्यम से जीता जाता है। यह अधिक प्रयास करने के बारे में नहीं है, यह पूरी तरह से समर्पण के बारे में है। वासना पर काबू पाने का एकमात्र तरीका परमेश्वर से इतना भरा होना है कि किसी और चीज के लिए कोई जगह ना हो। शरीर को हराने का एकमात्र तरीका उसकी उपस्थिति में रहना है, जो आत्मा को मजबूत करता है। चुने हुए व्यक्ति, तुम्हें बंधन में नहीं रहना है, तुम्हें यह लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। तुम्हारे भीतर की आत्मा शरीर से ज्यादा मजबूत है। तुम्हारे भीतर परमेश्वर की शक्ति उन इच्छाओं से अधिक है जो तुम्हें दूर खींचने की कोशिश करती हैं। लेकिन तुम्हें चुनना होगा, क्या तुम अस्थाई के लिए जियोगे या तुम शाश्वत में चलोगे? क्या तुम शरीर को खिलाओगे या तुम आत्मा को नेतृत्व करने दोगे? संघर्ष अपनी शक्ति खो देगा और तुम हार में नहीं, बल्कि उसकी ताकत में चलोगे जिसने तुम्हें बुलाया है। आत्मा के लिए छिपे हुए पाप से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। दुश्मन जानता है कि चुने हुए लोगों को उच्च मानक के लिए बुलाया गया है और इसलिए वह हमेशा उन्हें सार्वजनिक रूप से गिराने की कोशिश नहीं करता है। वह उन्हें गुप्त रूप से फंसाने का लक्ष्य रखता है। वासना गोपनीयता में पनपती है, यह अंधेरे में बढ़ती है और मौन में बढ़ती है और एकांत में बढ़ती है। पहले यह छोटा लग सकता है, यहाँ एक समझौता, वहां एक गुप्त भोग, लेकिन समय के साथ जो एक बार नियंत्रण में था वह भस्म करने वाला बन जाता है। पाप जो स्वीकार नहीं किया जाता है वह हृदय पर शक्ति प्राप्त करता है। यह पहचान को आकार देना शुरू कर देता है। यह अपराध और शर्म पैदा करता है जिससे चुने हुए लोग अपने बुलावे के अयोग्य महसूस करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए अयोग्य। दुश्मन एक हथियार के रूप में छिपे हुए पाप का उपयोग करता है और इसलिए मदद मांगने के बजाय कई चुने हुए लोग चुपचाप पीड़ित होते हैं। वे उपदेश देना जारी रखते हैं, सेवा करना जारी रखते हैं, नेतृत्व करना जारी रखते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वे एक युद्ध लड़ते हैं जिसे वे साझा नहीं कर सकते। लेकिन सच यह है कि छुपा हुआ पाप सिर्फ छिपा नहीं रहता, यह फैलता है। यह हृदय को भ्रष्ट करता है, आत्मा को कमजोर करता है और परमेश्वर की आवाज को धीमा करता है। जितना अधिक समय तक यह स्वीकार नहीं किया जाता है, उतनी ही अधिक इसे नष्ट करने की शक्ति मिलती है। और जो दुश्मन सबसे ज्यादा चाहता है वह यह है कि आप इसे दफन रखें ताकि यह आपकी ताकत चुरा सके और आपके उद्देश्य को चुप करा सके। लेकिन प्रकाश में स्वतंत्रता है, स्वीकारोक्ति में शक्ति है। जिस क्षण आप अपना संघर्ष परमेश्वर के सामने लाते हैं, जिस क्षण आप उजागर करते हैं कि दुश्मन क्या छिपाना चाहता था, जंजीरें टूटने लगती हैं। पाप की शक्ति उसके रहस्य में है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति उसकी कृपा में है। बाइबल कहती है, अपने पापों को एक दूसरे के सामने स्वीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओ। स्वीकारोक्ति शर्म की बात नहीं है, यह उपचार के बारे में है। यह उस गढ़ को तोड़ने के बारे में है जिसे गोपनीयता ने बनाया है। यह दुश्मन की आवाज को चुप कराने और उस स्वतंत्रता में कदम रखने के बारे में है जिसे मसीह ने आपके लिए पहले ही जीत लिया है। चुने हुए लोगों को छिपे हुए पाप को अपने भाग्य से वंचित न करने दें। दुश्मन को आपको गोपनीयता की जेल में न रखने दें। जिस क्षण आप अपने संघर्ष को प्रकाश में लाते हैं, अंधेरे की शक्ति टूट जाती है। जिस क्षण आप इसे परमेश्वर को सौंप देते हैं, अनुग्रह हावी हो जाता है। परमेश्वर परिपूर्ण को नहीं बुलाता, वह समर्पित को बुलाता है
और यदि आप अपना गुप्त संघर्ष छोड़ देंगे, यदि आप उसकी कृपा को खुद को ढकने देंगे, तो वह आपको अस्वीकार नहीं करेगा, वह आपको बहाल करेगा। क्योंकि स्वतंत्रता छिपने में नहीं मिलती, ये उसकी उपस्थिति में मिलती है। और जब आप प्रकाश में चलते हैं तो कोई भी अंधेरा आपको रोक नहीं सकता। जिन्हें अलग रखा गया है, जो एक कार्यभार संभालते हैं, जिनकी आवाज से उसके राज्य को खतरा है, चुने हुए लोग कोई भी नहीं है। वे परमेश्वर द्वारा चिन्हित लोग हैं, जो प्रभाव के लिए अभिषिक्त हैं, परिवर्तन लाने के लिए अभिषिक्त हैं, और इसीलिए उन्हें विशेष रूप से वासना के क्षेत्र में अधिक प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। वासना केवल शारीरिक प्रलोभन के बारे में नहीं है, यह एक रणनीतिक हमला है। दुश्मन जानता है कि अगर वह इस क्षेत्र में किसी चुने हुए व्यक्ति को कमजोर कर सकता है, तो वह उनसे उनके आध्यात्मिक अधिकार को छीन सकता है। वह जानता है कि अगर वह उनके जीवन में अशुद्धता ला सकता है, तो वह उनके और परमेश्वर के बीच दूरी पैदा कर सकता है। हमला केवल शरीर पर नहीं है, यह बुलावे पर है। लक्ष्य केवल उन्हें पाप कराना नहीं है, बल्कि उन्हें उनकी शक्ति से वंचित करना है। जितनी बड़ी बुलाहट, उतना बड़ा हमला। इतिहास पर नजर डालें और आप इसे देखेंगे। सबसे शक्तिशाली नेता, सबसे अभिषिक्त आवाजें, परमेश्वर के सबसे प्रतिभाशाली सेवक, उनमें से कई वासना के क्षेत्र में अपनी सबसे बड़ी लड़ाई का सामना करते हैं। क्यों? बिना कारण नहीं। वे आपको उस स्थान पर पहुंचने से पहले बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जहां परमेश्वर आपको ले जा रहे हैं। दुश्मन उन लोगों के पीछे नहीं आता जो शांत बैठे हैं, वह उन लोगों के पीछे आता है जो आगे बढ़ रहे हैं। वह गुनगुने लोगों से नहीं लड़ता, वह जोश से लड़ता है। वह उन लोगों पर अपने हथियार बर्बाद नहीं करता जो कोई खतरा नहीं पैदा करते। वह उन लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ता है जो दिव्य उद्देश्य रखते हैं। लेकिन सच यह है कि यदि हमला बड़ा है, तो इसका कारण यह है कि आह्वान बड़ा है। यदि प्रलोभन मजबूत है, तो इसका कारण यह है कि आपका भाग्य शक्तिशाली है। यदि आप अंधकार के साम्राज्य को हिलाने के लिए नहीं बने होते, तो दुश्मन आपसे इतनी कड़ी लड़ाई नहीं करता। और दुश्मन को सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता है कि आपको एहसास होगा कि आप कौन हैं। आप उसकी योजनाओं को देख लेंगे, आप उसके प्रयासों को पहचान लेंगे कि वे क्या हैं। क्योंकि जिस क्षण आप समझ जाते हैं कि यह लड़ाई कमजोरी के बारे में नहीं है, बल्कि भाग्य के बारे में है, आप अपनी ताकत से लड़ना बंद कर देंगे और यह पहचानेंगे कि नरक ने आपसे चोरी करने की कोशिश की है। वासना सिर्फ एक पाप नहीं है, यह एक व्याकुलता है। दुश्मन जानता है कि वह आपकी बुलाहट को दूर नहीं कर सकता, इसलिए वह आपका ध्यान भटकाने का काम करता है। वह जानता है कि यदि वह आपको प्रलोभन, अपराध और शर्म से व्यस्त रख सकता है, तो आप परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने की बजाय आंतरिक लड़ाई लड़ने में अधिक समय व्यतीत करेंगे। चुने हुए लोगों को उद्देश्य के साथ जीना है, स्पष्टता में चलना है, अविभाजित दिलों के साथ परमेश्वर की इच्छा का पालन करना है। लेकिन वासना दिल को विभाजित करती है, ये समय चुराती है, ऊर्जा को खत्म करती है और आध्यात्मिक दृष्टि को धुंधला करती है। ये ध्यान को शाश्वत से अस्थायी की ओर, परमेश्वर के मिशन से व्यक्तिगत संघर्षों की ओर ले जाती है। जितना अधिक कोई इसके साथ संघर्ष करता है, उतना ही कम वह अपने दिव्य कार्य का पीछा करता है। लेकिन सच यह है कि आपको और अधिक के लिए बनाया गया था। आपको उलझने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए बुलाया गया था। जब आप अपनी आंखें परमेश्वर पर टिकाते हैं, जब आप समझौते के बजाय पवित्रता चुनते हैं, तो आप व्याकुलता से मुक्त हो जाते हैं और अपने भाग्य की पूर्णता में कदम रखते हैं। उनकी उपस्थिति वातावरण को बदल देती है, लेकिन जब वासना प्रवेश करती है, तो अधिकार कमजोर हो जाता है। वह अपराध बोध लाता है जो प्रार्थनाओं को खामोश कर देता है। वह शर्म लाता है जो आग को मंद कर देता है। वह आध्यात्मिक समझौता लाता है जो शेरों को मेमनों में बदल देता है। दुश्मन जानता है कि पवित्रता में चलने वाला एक चुना हुआ व्यक्ति अंधकार के लिए खतरा है। वह जानता है कि एक साफ दिल परमेश्वर के हाथों में एक शक्तिशाली हथियार है, इसलिए वह इसे कलंकित करना चाहता है, न केवल उन्हें गिराने के लिए, बल्कि उन्हें उनकी आध्यात्मिक प्रभावशीलता से वंचित करने के लिए। लेकिन यहां सच्चाई है, परमेश्वर बहाल करते हैं, वह पुनर्जीवित करते हैं, वह नवीनीकृत करते हैं। जब आप पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हैं, जब आप पवित्रता में चलते हैं, तो आपका अधिकार सिर्फ बहाल नहीं होता, बल्कि मजबूत होता है। दुश्मन उस व्यक्ति से डरता है जो पूरी तरह से परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाता है। और जब आप वासना से मुक्त हो जाते हैं, तो आप सिर्फ अपनी शक्ति वापस नहीं पाते,
आप पहले की तुलना में अधिक अभिषेक में चलते हैं। सबसे बड़ा धोखा यह है, वासना कभी संतुष्ट नहीं होती, यह हमेशा अधिक की मांग करती है। जो कभी कभी होता था वह अक्सर हो जाता है, जो कभी हानि रहित लगता था वह आदत बन जाता है, और लंबे समय से पहले जो नियंत्रण में माना जाता था वह अब व्यक्ति को नियंत्रित कर रहा है। दुश्मन को आपको एक महान क्षण में गिरने की आवश्यकता नहीं है, उसे बस आपको यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि आप अभी भी नियंत्रण में हैं। क्योंकि जब तक आपको लगता है कि आप अपने दम पर पाप का प्रबंधन कर सकते हैं, तब तक आप इसे परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे। और इसी तरह वासना छोटे छोटे समझौतों के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत करती है, जो जंजीरों में बदल जाती है। लेकिन सच यह है कि आपको अपनी ताकत से लड़ने के लिए नहीं बुलाया गया है। आपको वासना को प्रबंधित करने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। आपको इसे सूली पर चढ़ाने के लिए बनाया गया था। मुक्त होने का एकमात्र तरीका पूर्ण समर्पण के माध्यम से है, आत्मा में चलने के माध्यम से, शरीर को भूखा रखकर और आत्मा को भोजन देकर। चुने हुए व्यक्ति धोखा न दें उस चीज से जो आपको नष्ट करना चाहती है, उसके साथ मत खेलें। लड़ाई वास्तविक है और जीतने का एकमात्र तरीका परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता है। नियंत्रण के भ्रम को छोड़ दें और उस सच्ची शक्ति में कदम रखें जो पूरी तरह से मसीह को समर्पित जीवन से आती है। चुने हुए व्यक्ति वासना के साथ संघर्ष केवल प्रलोभन के बारे में नहीं है, यह आपके भाग्य के बारे में है। दुश्मन आपकी कमजोरी के क्षणों के पीछे नहीं है, वह आपकी पुकार के पीछे है। आपका अधिकार, आपका प्रभाव, वह आपकी ताकत को खत्म करना चाहता है। शरीर की इच्छाओं की तुलना में परमेश्वर की कृपा पाप की पकड़ से बड़ी है।